चलिए अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर चलेगा 22। y बराबर ये दे रखा अनंत, ध्यान दो ये यहाँ, और dy बाई डी एक्स बराबर ये सिद्ध करना। तो जब हमें इसका अवकलन करना, सारणिक का तो हमने अभी तक अवकलन नहीं पढ़ा है ना, तो इसे देखिए, इसका विस्तार कर लीजिए। इसका विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से f(x) के लिए बताना क्या आएगा। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, mc माइनस bn माइनस, फिर किसके लिए देखेंगे, gx के लिए इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे lc माइनस an, फिर किसके लिए देखेंगे, hx के लिए देखेंगे lb माइनस am। ये हमने इसका विस्तार कर दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सारणिक का तो सीधा हमें नहीं पता था, पर जैसे ऐसे मिल जाती है कोई लाइन, उसका तो डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहने देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं y का अवकलन करूँगा, y का अवकलन क्या जाएगा, f(x) का क्या जाएगा, f'(x), gx का, और जो साथ में है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और hx का ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। जैसे इससे ऐसा बनाया, फिर बाद में क्या बना देंगे, इसको सारणिक बना देंगे। भाई सारणिक से एक लाइन नहीं लिखी, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इस लाइन का किसके रेस्पेक्ट कर लो, x के रेस्पेक्ट कर लो, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, f'(x) नहीं हो जाएगा, mc माइनस bn। हाँ बोलो, इसका करेंगे g डैश, भाई f(x) का जो डिफरेंशिएशन होता है f'(x) होता है, gx का क्या होता है g डैश x, कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। तो कितना बचेगा, lc माइनस an, hx का डिफरेंशिएशन h डैश x, और क्या बचेगा ये lb माइनस am। देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ संकेत होते हैं, चलो सारे मैं संकेत अभी बताऊंगा, पहले इसे करा दूं। तो ये dy बाई dx, जैसे इससे ये लाइन लिखी थी, इस लाइन से वापस सारणिक लिख सकते हैं। तो वापस सारणिक क्या आएगा इससे, तो इस लाइन में बस क्या चेंज है, यहाँ f(x) है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ gx है। इस लाइन से तो ये सारणिक आता, तो इस लाइन से कौन सा सारणिक आएगा, f' x, यहाँ क्या आ जाएगा, g डैश x, h डैश, यहाँ बताना कितना आएगा, जैसे ये आया यही आएगा, lm n abc, हैंस प्रूफ। देखो क्या लाना, dy बाई x ये तो लाना है। y बराबर हमें ये दे रखा और ये हमें सिद्ध करना। देखिए वैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि जैसे भाई y बराबर हमारे पास कोई फलन f(x) है, y के अवकलन के संकेत क्या क्या हो सकते हैं, y के अवकलन को क्या भी लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स। y के एक बार डिफरेंशिएशन को क्या भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, और इसे क्या भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, और इसको ना dy भी लिख सकते हैं। dy का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, अवकलन किसका, y का, या f(x) के बराबर है तो उसे क्या भी लिख सकते हैं, f'(x)। तो ये सब किसके संकेत हैं, अवकलन के संकेत हैं। भाई y का अवकलन क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, dy f'(x)। दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं, y2, y1 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, y डैश का करेंगे तो क्या आ जाएगा
वाई डबल डैश, या क्या आ जाएगा ये डी स्क्वायर वाई, या क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये सारे इसके संकेत हैं, एरो लगा सकते हैं, चलो कोमा लगा दिया मैंने बीच में, ये इसके बराबर है, एरो भी लगा सकते हैं। तो ये सब इनके अवकलन के संकेत हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें क्वेश्चन करना कौन सा 23, y बराबर दे रखा e की पावर a कोस इनवर्स x, और ये हमें सिद्ध करना। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें? 2 बार। तो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में कर लेना, क्या बात करनी समझ लो, पहले सीधे बैठ जाओ। तो वहाँ से इधर आ जाओ, इस साइड बैठ जाओ, अरे थोड़ा थोड़ा इधर मिल जाओ। पता नहीं उधर कुछ आ रहा है, वो उधर से दिखेगा कैसे। चलो यहाँ देखो, इसका अवकलन कर दीजिए, y का अवकलन dy बाई dx, इसका करो e की पावर a, फिर इसका भी करेंगे a कोस इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई इज इक्वल टू, बोलिए ई की पावर, पहले ए लिख लो, माइनस लगा दो पहले, माइनस ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स। ये वाई के बराबर नहीं है क्या? ये सारा किसके बराबर है? वाई के बराबर है। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई एक्स स्क्वायर है। दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर रूट का ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ये कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का आएगा ना, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा प्लस का। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखना, किसको ऐसी रखना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा ना, 2 डी वाई बाई डी एक्स का भी करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई, अब के डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना। अब के इसके साथ वाले का करना, 1 का तो क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू, बोलिए 2 आ गया जाएगा 2 ए स्क्वायर वाई का भी तो करेंगे डी वाई बाई, दिख जाएगा ये, सही है। इसे भाग कर दो, दोनों ओर 2 डी वाई बाई से भाग करने पर, भाग करके आंसर आ जाएगा। करिए, ये मत तार देना, बीच में सीध करना है, ये थोड़े से तारना शुरू करें कर फिर सारा तार दें, तो करिए और फिर भाग कर देना किससे 2 डी वाई बाई डी एक्स से। तो जब भाग करेंगे 2 डी वाई बाई डी एक्स से, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई, और ये माइनस आएगा यहाँ पे
x आएगा, 2 तो कट जाएगा और एक पावर इसकी कट जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना था ये, 2a² था क्या, 2 तो कट जाएगा, a² ही तो बचेगा, y बचेगा, dy बटे dx तो कट जाएगा, तो यही आएगा, यही सिद्ध करना क्या, ये बराबर से इधर ला रखा होगा शायद, ठीक है, a² y को बराबर से इधर ले आइए, तो यही हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखिए, विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर 44 देखिए। 44 का थर्ड पार्ट करेंगे, 2 हो जाएंगे, आसान है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए है इन्होंने बेस 7 दे दिया, अब तक तो बेस हम ई पढ़ते थे, इसमें क्या दे दिया इन्होंने 7 दे दिया। तो एक फॉर्मूला लिख लेना, log b हो और टू द बेस a हो तो ये बराबर होता है log b टू द बेस e बटे log a टू द बेस e। भाई ऐसा लग रहा होगा जैसे भाई बेस में लिख रहा, b थोड़ा ऊंचा सा लिख रहा, a थोड़ा नीचा, तो b ऊपर जाएगा, log b बटे log a, बेस कितना आएगा e। ये बताइए y बराबर किसके बराबर आएगा ये, log bb की जगह कौन है log x बटे में कितना आएगा log 7, दोनों के बेस क्या आएंगे e। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन करने की जरूरत नहीं है, इसका अवकलन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 1/log 7 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1/ कितना आएगा, फिर log x का भी तो करेंगे, कितना आंसर आ गया, तो 1/log 7 टू द बेस e। भैया यहीं लिख दो, यहाँ भी सही है ही। नहीं आया समझ में, एक बार समझो, log m हो और बेस में क्या हो n, m थोड़ा ऊपर सा लग रहा, n थोड़ा, तो सीधा सीधा क्या लिख दो log m बटे बेस क्या लिखना, बेस लिखना e, log m टू द बेस n, m मतलब m समझ लो, ये log x ऊंचा लिख रहा, 7 कहाँ लिख रहा, नीचे लिख रहा, तो किसके बराबर आएगा log x बटे log 7 के, दोनों का बेस क्या आ जाएगा e। ये कांस्टेंट है log 7, तो डिफरेंशिएशन किसका करना, केवल log x का, इसे अपने पर मन में log x पढ़ेंगे, log x का 1/x नहीं होता, तो इसका 1/ कितना आएगा, फिर log x का भी तो करना पड़ेगा 1/x। करिए, फॉर्मूला नोट कर लेना उस साइड में भी। फोर्टी 45 का फर्स्ट पार्ट y बराबर क्या दे रखा, कोस इनवर्स साइन x दे रखा। एक तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हैं dy बाई dx, कोस इनवर्स x का तो याद होगा ना फार्मूला तुम्हें, क्या होता है -1/, तो इसका करेंगे तो -1/√1 माइनस sin² और d/dx किसका भी, sin x का भी, sin x का क्या आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो -1/1 माइनस sin² x क्या होता है, कितना होता है cos x, sin x का बताना, cos x से कितना आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और बता, ये
चलो पहले ये कर लो, अभी दूसरा भी बताता हूँ। दूसरा साइन को कोस में बना के करूँगा, अभी कर लो पहले से। हो गया ना। दूसरा मेथड देखो, दूसरे मेथड में साइन, जब ये कोस इनवर्स है तो इसे कोस ही बनाइए साइन को, तो इसे कोस बनाने के लिए लिख सकते हैं कोस पाई/2 माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्या भाई? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता। और ये कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर किसके होता है? एक्स के। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई बराबर कॉन्स्टेंट का एक्स का किसके बराबर आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। हाँ, सेकंड पार्ट करेंगे अब 45 का सेकंड पार्ट। भैया 45 का सेकंड पार्ट है। y बराबर क्या दे रखा? tan इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। तो साइन एक्स का ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, साइन एक्स का तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस। कोस एक्स का फॉर्मूला खोल लेंगे इसमें, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। तो ये ऐसे क्यों कर रही है? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ tan ही बनाना पड़ेगा इसकी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करके। y बराबर tan इनवर्स तो है ही, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या खोलेंगी? 2 साइन इंटू कोस 1 प्लस कोस एक्स का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे 1 कट जाए। 2 बाई 2 1 से 1 2 से 1 कोस से, तो y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बटे कोस एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा? ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बाई 2 के। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन y का, x का 1 नहीं होता क्या? अरे 2 गुना में ऐसी रहेगा, 2 का 0 0 बंद कर दियो। एग्जाम्पल 45 का थर्ड पार्ट, y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 की पावर x। बाहर साइन इनवर्स है तो इसमें अंदर ऐसा वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे साइन का ही फॉर्मूला बन जाए। अब एक बात बताओ तुम, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है? tan के पदों में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस क्या होता है? तो y बराबर साइन इनवर्स, इसे लिख लो 2 अलग लिख लो, 2 की पावर x अलग लिख लो। नहीं आया समझ में भाई? 2 की पावर x और 2 की पावर 1, 2 को पहले लिख दिया 2 की पावर x बटे 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते क्या इसको? और की पावर कितनी? x। नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख लेना इसको, y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर बटे में लिख लेना, x को अंदर भेज दो, 2 को बाहर भेज दो, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। 2 की पावर x को थीटा मान लीजिए, 2 की पावर x को tan थीटा मान लीजिए।
टेन थीटा मानने से क्या फ़ायदा होगा, 2 टेन थीटा आएगा और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। और 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे लिख रहा वैसे तो याद नहीं, इस मारे लिख तो दिया। साइन इनवर्स रखो भैया, 2 की पावर x की जगह क्या रखना हमें, बटे में बोलो 1 प्लस अरे 2 की पावर x की जगह टेन थीटा रखना, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, साइन इनवर्स किसके बराबर हुआ है, अरे किसके बराबर हुआ है, लिख तो रहा है, ये देख के भी नहीं बोल सकते। कितना आ जाएगा ये, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान वापस रख दो यहाँ से, टेन इनवर्स 2 भाई, थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा, ये इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स कितना आएगा ये, अरे 2 की पावर x बराबर टेन थीटा, तो ये इधर आ जाएगा। ये भी चलो फॉर्मूला नोट कर लो कहीं को, पहले ही फॉर्मूला नोट करना हो तो कर लो कहीं ऊपर को। कर लिया फॉर्मूला, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 2 टेन इनवर्स x का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह कौन है का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स किसका, जो x की जगह कौन है 2 की पावर x, तो 2 बटे 1 प्लस 2 की पावर 2x, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन बोलो 2 की पावर x इंटू log 2 टू द बेस, इसमें इसकी पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1, बाकी ऐसे लिख देना, इसका आंसर है ये। फोर्टी सिक्स में एफ एक्स बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स दे रखा, और किसका मान निकालना है इसमें, एफ डैश एक्स का, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना। तो जब भी चर की पावर चर होगी तो क्या करना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा, दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों ओर लोग लेने पर कितना आ जाएगा, लोग एफ एक्स आ जाएगा ना, लोग एफ एक्स बराबर लोग साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ये पावर आगे आ जाएगी, लोग एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लोग साइन एक्स, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू, इसका बोलो 1/, एफ एक्स का करो, एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन कितना होता है, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे पहला ऐसे ही रखना, इसका अवकलन करना 1/, साइन एक्स का भी तो करेंगे, लोग साइन एक्स को ऐसे ही रखना, साइन एक्स का करो, कुछ कट जाएगा क्या, साइन एक्स है, हमें तो एफ डैश एक्स निकालना, तो एफ एक्स इधर नहीं चला जाएगा ये, और ब्रैकेट में क्या बचा ये, यहाँ तो बचा कोस एक्स को पहले लिख लो, और लोग
साइन एक्स, एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान रख दो, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कॉमन कितना आ रहा, कोस एक्स, कोस एक्स कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस लोग साइन एक्स। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया, एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।